Welcome to FitCart Black Box channel. Today we have a very special guest, Mr. Sandeep Gade. He is the Secretary of Rope Skipping Association of Maharashtra. You all know that we had been having Skip September campaign running throughout the month, and we had some amazing responses from the people. And I'm very happy and privileged to have Gade sir with us. He is going to give us some in-depth knowledge on skipping. And just start asking him the questions. So here we go. Hello sir. Okay. Now पहले आप हमें बताइए आप स्किपिंग में कैसे आए? 2010 से मैं स्कीपिंग कर रहा हूँ। ओके 2010 में जब स्कूल के में इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके उसका वर्कशॉप हुआ था भोपाल में। ओके तभी के अपने डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर थे पोषण पेलू, ओके रमेश पोषण पेलू। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, संदीप सर बहुत अच्छा गेम है, आप कराटे करते हो, आप जस्ट स्कीपिंग का एक वर्कशॉप अटेंड करते हो। मैंने वर्कशॉप अटेंड किया। उसके बाद हम लोग इधर महाराष्ट्र का स्टेट बॉडी फॉर्म किया। तभी से हमारा 2010 से हमारा स्कीपिंग चल रहा है। लेकिन स्किपिंग इंडिया में एज अ स्पोर्ट कब से है? लगभग 2006 से। ओके और महाराष्ट्र आप तो महाराष्ट्र का स्किपिंग का पूरा हैंडल करते हो, बराबर। राइट? तो महाराष्ट्र में स्किपिंग का रिस्पांस कैसा है? महाराष्ट्र लास्ट 5 साल से नेशनल चैंपियन है स्कूल गेम में। ओके 5 साल से स्कूल गेम नेशनल चैंपियन है। हमारे पास बहुत सारे स्कूल गेम नेशनल चैंपियंस अपने पास है। ओके जो इंटर स्कूल में है, हमारे केवीएस में भी नेशनल चैंपियन है, सीबीएसई में है। ओके सब स्कूल में सब जगह कराटे स्कीपिंग रिकग्नाइज है। तो महाराष्ट्र टीम अच्छी तरह से परफॉर्म कर रही है। ओके और महाराष्ट्र में स्पेसिफिकली कौन से डिस्ट्रिक्ट या कहाँ से ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट है? मुंबई सिटी, औरंगाबाद, पुणे। या वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अहमदनगर वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। ओके ओके तो स्पोर्ट्स एज अ स्पोर्ट स्किपिंग स्कूल में जब इंट्रोड्यूस हुआ वो कब से इंट्रोड्यूस हुआ था? महाराष्ट्र में 2012 में 10 में हुआ रिकग्नाइज ऑल इंडिया में। ओके महाराष्ट्र में 2012 से। ओके एंड आर ऑल द स्कूल्स हैविंग स्किपिंग इन द एज अ स्पोर्ट? सब लोग कर रहे हैं स्कीपिंग। तो सब देखो, सब इसमें बेसिक स्पोर्ट्स में स्कीपिंग सब लोग करते हैं, लेकिन एज अ स्पोर्ट्स बहुत सारे स्कूल हम लोग नहीं करते। व्हाई? उनके कोचेस नहीं है। इनके टूर्नामेंट के लिए कोचेस चाहिए, कोचेस का उसका होना जरूरी है ना। क्योंकि टूर्नामेंट तो उनका कुछ फॉर्मेट है, उसी हिसाब से टूर्नामेंट होगा। तो बहुत सारे स्कूल के कोचेस नहीं है। कोचेस के लिए केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स उनके ऑफिशियल परफेक्ट कोचेस है उनके पास। उनका टीम नेशनल में हर बार फर्स्ट सेकंड तो आता ही है महाराष्ट्र। ओके तो स्पोर्ट्स एज अ स्पोर्ट्स स्किपिंग, क्योंकि मैं भी स्किपिंग बचपन में सब लोग स्किपिंग करते हैं, हम लोग सबने स्किपिंग की है, बट एज यू ग्रो इट जस्ट मियरली रिमेन्स लाइक अ चाइल्डहुड मेमोरी। तो स्पोर्ट एज अ स्पोर्ट स्किपिंग को किसी ने देखा ही नहीं है। मैंने जितने लोगों से बात की उनको स्किपिंग ये कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है ये पता ही नहीं है। तो अभी अपने को बच्चों को स्पेशली पेरेंट्स को हम चाहते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को स्किपिंग एज अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट को सोच के उनको मोटिवेट करें और उनको प्रमोट करें। तो स्कूल में अगर कोई स्किपिंग का एक्टिविटी होता है तो हाउ डू वी अप्रोच, कैसे स्कूल को हम लोग बताएं कि आप स्कूल के लिए ये स्पोर्ट्स को आगे लाएं? एक्चुअली स्कूल को हम लोग कोचेस प्रोवाइड करना पड़ेगा स्कूल के लिए। स्कूल में कोचेस ना हमको थोड़ा कोचेस के लिए ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे एसोसिएशन की तरफ से भी थोड़ा वो खामियां है कि हम लोग भी सब जगह जान कोच ले रहे हैं। कि हमें जितने भी बॉम्बे में बहुत सारे स्कूल्स हैं, महात्मा विद्यालय हो गया, पायलट उधर हमारे कोचेस ऑलरेडी है जिनके स्कूल में टीम खेलती है। लेकिन हमें बहुत सारे स्कूल के पास हम लोग रीच नहीं होते, हमारे पास इतने कोचेस नहीं रहेंगे, शायद हम लोग एसोसिएशन की कुछ कमियां रहेंगी। उसको हमको थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा। या ऐसे भी हो सकता है कि पेरेंट्स को नहीं पता होगा कि स्पोर्ट है। ओके तो अभी अगर हम लोग ये स्किपिंग किस एज अ स्पोर्ट बात करें या एज अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट बात करें, तो ये स्पोर्ट कैसे स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है और उसका आगे फ्यूचर क्या है? जैसे अभी क्रिकेट के बारे में सबको पता है, फुटबॉल के बारे में सबको पता है, बैडमिंटन, टेनिस, ये बेसिक लोगों को मालूम है कि ये यूएस ओपन, विंबलडन कहाँ जा सकता है। स्किपिंग का कहाँ तक? हाँ तो ये स्किपिंग कहाँ पहुँच सकता है? तो स्किपिंग का पहले बॉम्बे लेवल टूर्नामेंट होता है, डीएसओ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस ऑर्गेनाइज करती है।
बॉम्बे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जीते उनको 5 मार्क्स मिलते हैं। तो बेनिफिट भी है ना उसका कि बच्चों को स्कूल में बेनिफिट होता है, 10th और 12th का मार्क्स मिलते हैं। तो बॉम्बे डिस्ट्रिक्ट जीते 5 मार्क्स मिलेगा, डिवीजन में 10 मार्क्स मिलेगा। डिवीजन मीन्स और मुंबई, रायगढ़, उपनगर, 4-5 डिस्ट्रिक्ट में डिवीजन होते हैं, उसमें जितना 10 मार्क्स मिलेंगे। बाद स्टेट में गए, स्टेट में जीते तो उनको 15 मार्क्स मिलेंगे, नेशनल में 20 मार्क्स मिलते हैं। उसमें स्कॉलरशिप ही है, गोल्ड मेडल को 11,500, सिल्वर को 8,500, ब्रॉन्ज को 6,000, पार्टिसिपेट को 3,500, ऐसा स्कॉलरशिप भी है। बच्चों का दूसरा क्या है, बच्चों को खाली डिस्ट्रिक्ट लेवल में उनको 10 रुपये फीस भरना पड़ता है, 10 रुपीज़। शायद दोबारा के शायद 100 रुपया किया जाएगा, अभी 10 रुपये बाद में आगे उनको फीस ही नहीं है नेशनल, उस सब खर्चा गवर्नमेंट ने। अच्छा, और ये सेम स्टेप जो है जो महाराष्ट्र फॉलो करती है वो इंडिया के सारे स्टेप सारे स्टेट सेम करना पड़ेगा स्कूल गेम के लिए। ओके, जो स्कूल का टूर्नामेंट होता है, जो अपना गवर्नमेंट स्कूल का टूर्नामेंट होता है, बाद में सीबीएसई स्कूल का भी वैसा ही है। ओके, सीबीएसई स्कूल का वही टूर्नामेंट होता है, केंद्रीय विद्यालय स्कूल का वही होता है, विद्या भारती सबका फॉर्मेट सेम ही रहेगा। ये सारे स्कूल्स उनके उसमें एक पैरेलल या कॉमन प्लेटफॉर्म क्यों नहीं है? सीबीएसई अलग क्यों, अलग-अलग क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो स्टेट बोर्ड का जो स्कूल्स है उनका अलग से स्कूल के फेडरेशन ऑफ इंडिया का टूर्नामेंट होता है, उनका अलग से बॉडी है। ओके, वो सब मिलेंगे तो नेशनल में मिलेंगे। नेशनल में स्टेट बोर्ड का टीम रहेगा महाराष्ट्र का, सीबीएसई का नेशनल टीम अलग रहेगा, जो नेशनल में खेलेंगे सब एक साथ। ओके, केवीएस का भी तो टीम रहेगा अलग से। ओके, ये सब स्कूल की टीम उधर खेलेगी नेशनल में। ओके, स्टेट यूनिट रहेगी, लगभग 32 स्टेट यूनिट है, प्लस सीबीएसई, केवीएस सबका अलग-अलग टीम आएगा। ओके, अब ये नेशनल लेवल पे जब बच्चे पहुंचते हैं, अब आता है इंटरनेशनल लेवल। अब इंटरनेशनल लेवल पे स्किपिंग को कितनी पॉपुलैरिटी है एंड कहाँ पे ये इवेंट्स, व्हाट आर द नेम्स, इंटरनेशनल स्किपिंग कहाँ तक पहुंचा है? अभी इसमें हम लोग एशियन टूर्नामेंट्स होती है। ओके, इधर एशिया में अपना हांगकांग में अपना टीम खेला हुआ है। ओके, बाद में बैंकॉक में खेला, बैंकॉक में अपने 2 अच्छे मेडल भी है, 2 जन को गोल्ड मेडल भी है। ओह एशियन वाओ, चैंपियनशिप, वाओ, बाद में उसका वर्ल्ड चैंपियनशिप भी होता है, ओके, उससे वर्ल्ड फेडरेशन भी है, ओके, उसमें रिकॉग्नाइज्ड टूर्नामेंट होता है उसका। ओके, अभी तो ओलंपिक में गेम नहीं है क्योंकि अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। ओके। ओलंपिक में आपको लगता है कभी ये होगा? क्योंकि ओलंपिक लोग इट लुक्स एट इट्स द मैक्सिमम, यानी दैट्स द मोस्ट टॉप लेवल यस चैलेंज है वो। हाँ, अभी टोक्यो ओलंपिक था, हाँ, उधर डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स आपने देखा रहेगा, जिधर ना जो प्राइवेशन था तभी हाँ। स्कीपिंग का प्रमोशन डेमोन्स्ट्रेशन उधर था। ओके, इंट्रोड्यूस स्कीपिंग ऑलरेडी किया हुआ था, ओके, क्योंकि आने के टाइम तो लगेगा। इतना सिंपल है क्योंकि इसमें क्या इसका वर्ल्ड फेडरेशन चाहिए, और वर्ल्ड फेडरेशन में बोलते हैं 100 कंट्री पार्टिसिपेट करना चाहिए। ओके, क्रिकेट अभी ओलंपिक में क्यों नहीं जा रहा है? 10-15 कंट्री खेलती है, हाँ, ऐसे ओलंपिक में। ओलंपिक का ये क्या है कि उसमें ज़्यादा कंट्रीज, कंट्रीज चाहिए। बाद में जो अपना एशियन टूर्नामेंट होना चाहिए, यूरोपियन टूर्नामेंट होना चाहिए, ऐसा कंट्री ऐसा नहीं है ना। क्रिकेट इसलिए ओलंपिक में नहीं जा रहा, सेम वैसे ही ओलंपिक स्कीपिंग ओके, उनका फेडरेशन इतना बड़ा नहीं है, सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन फेडरेशन अभी स्कीपिंग तो बॉम्बे बहुत ज़्यादा स्कीपिंग करते रहेंगे, लेकिन वो एसोसिएशन खेलते नहीं है। स्कीपिंग आप पे भी क्या रहेगा, लेकिन आप पे कॉम्पिटिशन स्पोर्ट्स भी आप नहीं आ रहे, तो वैसा से जब कॉम्पिटिशन में आएगा तभी सब कंट्री एक साथ हो जाएगी ना। करेक्ट, आफ्टर दैट ओनली कम टू ओलंपिक्स। ओके। अभी जब भी क्योंकि ओलंपिक्स में जिम्नास्टिक्स या एक्रोबैट्स हैं, इट इज एक्नॉलेज्ड, इट इज एक्सेप्टेड, यस बट स्किपिंग में भी ये सारे स्टंट्स मैंने देखे, सारे एक्रोबैट्स करते हैं व्हाइल डूइंग स्किपिंग एंड ऑल दैट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा अगर ये ओलंपिक्स में आ गया तो। इसके डेमोन्स्ट्रेशन अभी 20 ओलंपिक में डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है, ओके, 3-4 बार डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है टूर्नामेंट। वाओ, तो ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैंने वो इंट्रोड्यूस किया हुआ ओके, तो पेरेंट्स कैन सीरियसली थिंक अबाउट स्किपिंग क्योंकि ये ओलंपिक लेवल पे जाने वाला है। देखो स्टूडेंट का बेनिफिट क्या है, पहला स्कूल के टूर्नामेंट जो होता है बच्चा बेसिक स्कूल के तो ऑलरेडी इंडिया में ऑलरेडी है, जो 10 साल से चल रहा है। करेक्ट, बाद में यूनिवर्सिटी में स्किपिंग ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हुआ है, 2 साल से टूर्नामेंट नहीं हुआ, तो जो बच्चे स्कूल से यूनिवर्सिटी में जाएंगे, नेशनल में गोल्ड मेडल है तो उनको जॉब लगता है, उसमें भी आवश्यक है ना उसको, यूनिवर्सिटी मेडल को जॉब अलग से मिलता है। ओके, बच्चों का बेनिफिट 100%। ओके। So now parents and teachers, you're aware कि स्कूल लेवल से ही स्किपिंग स्टार्ट होती है, स्कूल लेवल से कंपटीशन स्टार्ट होते हैं, स्कूल से ही स्टार्ट होके वो नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक जाते हैं। तो हमारे साथ और एक गेस्ट जुड़े हुए हैं, ये केवीएस स्कूल के कोच हैं मिस्टर गाड़े। तो गाड़े सर, आप स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए। नमस्कार। नमस्कार। केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन वो रोप स्कीपिंग के लिए बहुत प्रोफेशनल देख रहे हैं, एकदम
एज अ स्पोर्ट्स। और वो लोग को सबसे बेस्ट बेनिफिट्स ये है कि बाकी स्पोर्ट्स जैसे अपन कहते हैं क्रिकेट हो गया, एनी स्पोर्ट, वो लोगों ने उससे हायर किया हुआ कि ये हमारा प्रोफेशनल स्पोर्ट्स है। और देखा जाए तो अभी स्कूल गेम्स और फेडरेशन ऑफ इंडिया में KVS में टॉप 3 में सेकेंड थर्ड रैंक में उसका नंबर आया है। उसका नेशनल्स भी मस्त है और बच्चों का ट्रेनिंग अच्छा हो रहा है। और सबसे बेस्ट है कि वहाँ पे वो लोग कोचेस पे ध्यान दे रहे हैं कि एक तो प्रोफेशनल कोचेस वो हायर कर रहे हैं कि भाई हमें बच्चों को सिखाना ही है। नेशनल से पहले उनका खुद का ट्रेनिंग कैंप्स रहते हैं 5 डेज 10 डेज। उसके बाद पूरा टीम को सिलेक्ट करो, फिर नेशनल्स में जाओ। और पर्सनली बहुत मस्त। उसका बेनिफिट ये है कि बच्चे के साथ फैमिली मेम्बर्स हो गए, उनके ऑल सब प्लेयर्स को मालूम है, कोचेस को मालूम है, टीचर्स को मालूम कि रोज कीपिंग एक्चुअल में क्या है। जैसा अपने यहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए महाराष्ट्र में। और बाकी स्पोर्ट्स अपने बाकी स्कूल्स में ऐसा इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। हम लोग करेंगे उसको, होपफुली सारे स्कूल भी ज्वाइन हो जाएंगे ये इवेंट के लिए। अभी जो फ्यूचर है, जैसे अभी आप कोच हो तो स्किपिंग के आगे जाके अभी एक स्किपर है जिसने स्किपिंग एज अ हॉबी स्टार्ट किया। हॉबी के बाद उसको लगता है या वो अच्छा कर रहा है एंड देन ही स्टार्ट्स परफॉर्मिंग एंड डेवलपिंग एंड इम्प्रूविंग हिमसेल्फ। अब उसके बाद वो सोचता है कि नहीं मैं कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करूंगा। अब कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट के बाद ही गोज और ही और शी गोज टू द लेवल। अभी ये कंपटीशन में है, परफॉर्म्स वेल, अचीव्स वेल। अभी उसका स्टैग्नेंसी कहाँ पे आता है, एट व्हाट एज? अब ये तो पता चला कि बचपन यानी अंडर 11 कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। अब उसके बाद आगे वेयर डज इट स्टॉप? स्टॉप को लिमिट ही नहीं है स्किपिंग। स्टार्ट अंडर 8 नहीं है, 11 अंडर 8। ओके, सो अंडर 8 ठीक है। सो वी हैव कॉम्पिटिशंस अंडर 8 एंड देन इट गोज अप। So where does it stop? Where is the plateau? सिंगापुर में क्या होगा, सिंगापुर हार्ट फाउंडेशन है इन सिंगापुर हार्ट फाउंडेशन प्रमोटिंग स्किपिंग है सिंगापुर। फेडरेशन वो सिंगापुर हार्ट फाउंडेशन रन कर रहा है सिंगापुर में। ओके। क्योंकि सब डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, आपको दिन में 10 बार जंप तो करना चाहिए। हाँ। गुड फॉर हेल्थ, हाँ। गुड फॉर हार्ट। हाँ। तो कार्डियो एक्सरसाइज सबको, कार्डियो रनिंग सबको जमता है। आप खाली 10 बार 5 मिनट करो उसके, वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो सिंगापुर हार्ट फाउंडेशन सिंगापुर में फेडरेशन रन कर रहा है। ओके। तो इसमें क्या होगा कि सबको जंप मारना, कोई भी डॉक्टर आपको बोले जंप मारना बहुत अच्छा है, हाँ। इसलिए कुछ अलग कुछ करने का जरूरत नहीं। हाँ। स्किपिंग के लिए आपको क्या चाहिए, वो भी शूज चाहिए, रोड तो कौन सा भी चलेगा, तो घर पे वो भी करो, दैट इज वेरी गुड फॉर स्किपिंग। बराबर, एज बात कुछ नहीं। देखो छोटे बच्चे को डॉक्टर कभी बोलेगा आप जंप करो, अब बोलते हैं बच्चों को घर में बैठो मत, कुछ खेलो, कुछ कूदो, यू जंप। हाँ, लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ कि कंपटीशन में अभी एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है, जैसे टेनिस होता है, 30 साल तक उनका प्लेटो आ जाता है, देन रिटायरमेंट आ जाता है। तो फिर इधर दे बिकम अ कोच, टेनिस के कोच बनते हैं या दे हैव देयर एकेडमी, तो दिस इज देयर फ्यूचर। तो वो उनका आगे जाके दिस इज व्हाट दे डू। स्किपिंग में आल्सो सेम, बिकॉज़ अभी केवीएस थाना जो कोच है संकेत करके कोच है वो, संकेत चिपटे, ही नेशनल प्लेयर। ओके। नाउ अभी केवीएस में जॉब कर रहा है। ओके। ही गॉट सैलरी, उन्होंने उसको जॉब पे लिया। ओके। केवीएस हाईली अच्छे कोचेस को परचेस करके उनको जॉब देती है। ओके। उधर बाद में सीबीएसई, बहुत सारा सीबीएसई स्कूल में हमारे कोचेस जॉब कर रहे हैं। ओके। जो नेशनल चैंपियन रह चुके हैं। ओके। ओके। क्योंकि उनको टूर्नामेंट का पूरा नॉलेज रहता है कि कैसा टूर्नामेंट खेलना है, कैसा प्रमोशन करना है। ओके, सो अल्टीमेटली दे आर सिक्योर्ड, उनका फ्यूचर सिक्योर्ड हो जाता है। तो जॉब करे सब, या तो जॉब या एकेडमी खोले, या तो दे ऑल टिपिकल कोई भी, जैसा स्विमर है तो वो स्विमिंग सिखाता है, टेनिस प्लेयर है वो टेनिस सिखाता है। सो इसके लिए भी आगे दिस इज द प्लेटफॉर्म दैट दे कैन हैव देयर फ्यूचर। आप यूनिवर्सिटी में मेडलिस्ट है, आप तो जॉब के लिए आप ट्राई कर सकते हो। गवर्नमेंट में जॉब आरक्षण रहता है जैसे तो अच्छा, तो स्किपिंग के लिए आरक्षण है? यूनिवर्सिटी प्लेयर को आरक्षण, स्किपिंग कैसे, यूनिवर्सिटी मेडल वाला तो आरक्षण नहीं। ओके, लवली। तो यार मेडलिस्ट यूनिवर्सिटी में ऑटोमेटिकली आरक्षण मिलेगा आपको। ओके। स्कूल के नेशनल रहता है उसके सब कुछ जॉब है। कराटे ऐसा कुछ नहीं, स्किपिंग ऐसा कुछ नहीं, एथलेटिक्स ऐसा कुछ नहीं। ओके। नेशनल मेडल यू गॉट जॉब। स्किपिंग में भी आपको जॉब मिल सकता है। ओके। ओके, so you have a future also and you have a good career set if you are taking skipping as a profession, as a sport, as a competitive sport, and for your
पर्सनल फिटनेस ऑल्सो। अच्छा, अभी हम लोग अगर पर्सनल फिटनेस की बात करें तो स्किपिंग से दूसरे स्पोर्ट्स को कैसे बेनिफिट मिलता है? जैसे बॉक्सर स्किपिंग करते हैं, क्रिकेटर स्किपिंग करते हैं, सारे एथलीट्स जो भी अलग अलग इसमें है, दे ऑल स्किप। यस, तो हाउ इज स्किपिंग बेनिफिशियल टू देम? बॉक्सिंग में तो मैंने बॉक्सिंग किया। आई एम आल्सो सिटी गोल्ड मेडलिस्ट, Okay. और इंडिया की सिटी ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। वाओ। तो हम लोग बेसिक स्किपिंग पहले से किया हुआ। आज इंडिया उस दिन अपना ओलंपिक का जो 20 का ओलंपिक का डे जो प्रोमो हो रहा था ना, उसमें मेरी को स्किपिंग कर रही थी। ओके मेन चेयर इन टोक्यो, वो भी वीडियो बहुत सारा प्रमोट हुआ। ओके ऑल बॉक्सर स्किपिंग करती है, तो मेरी कॉम ने किया तो सीधा आइकॉन फॉर अस लो, या क्योंकि इसके मेरी कॉम स्किपिंग किया तो राइट, ऑफ कोर्स फॉलोअर्स तो करेंगे सबको। तो उसके बॉक्सिंग स्किपिंग मस्ट टू कार्डियो एक्सरसाइज लेते हैं। Correct. देखो सब जगह बॉक्स से बाहर जाकर रनिंग नहीं कर सकते ना। अगर 5 मिनट आपने स्किपिंग किया 5 मिनट्स, तो 20 मिनट स्विमिंग जैसा एक्सरसाइज हो जाता है। 20 मिनट स्विमिंग में जितना एक्सरसाइज हो जाएगा, ओके उतना स्किपिंग हो जाएगा। ओके, और उसका कोऑर्डिनेशन भी इंप्रूव हो सकता है, हैंड एंड लेग्स का, ब्रेन एंड हैंड एंड बॉक्स में वही करा, बॉक्सर देखा नहीं, बॉक्स से क्रॉस 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 ऐसे हाँ, करते हैं, हाँ, वो उसके लिए हाँ। करते हैं कि शैडो शैडो करते हैं ना, सेम हाँ, सेम हाँ, दोनों हाँ, उसका हाँ। हैबिट रहता है। फ्री हैंड मूवमेंट फ्री हो जाता है। हाँ। फास्ट एजिलिटी के लिए होता है वो। कि बॉक्सिंग में कोऑर्डिनेशन, जब पंच लेफ्ट पंच मारेंगे तो लेफ्ट लेग भी मूव होना चाहिए ना। हाँ, हाँ। सेम वो दोनों कॉम्बिनेशन करते हैं। ओके ओके, इसके लिए वो स्किपिंग हाँ। यूज होता सेम है। बैडमिंटन में भी करेंगे, बैडमिंटन प्लेयर भी देखा, वो भी स्किपिंग है। मूविंग बहुत रहता है, फुटवर्क बहुत रहता है उसमें उसमें। फुटवर्क आएगा ना, उसमें स्किपिंग करेंगे करेंगे। करेक्ट बॉक्सिंग और स्किपिंग नहीं, बाद में बैडमिंटन स्किपिंग और आपको फुटवर्क अच्छा आना चाहिए। ओके स्किपिंग इज कंपल्सरी। ओके स्टैमिना भी ग्रो होगा। ओके, और अभी इंजरीज की बात करेंगे। हाँ। स्किपिंग एंड इंजरीज, हाउ टू प्रिवेंट इंजरीज? इंजरी से कोई भी स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो, सब में इंजरी है। इंजरी होती ही है, तो उससे तो निपटना पड़ता ही है। Yes, yes, तो yes. वो कार, रेसिंग कार हो या बाइक हो या स्किपिंग हो, कोई भी एक्टिविटी हो, योगा हो, इंजरी तो होती ही है। तो स्किपिंग के लिए इंजरीज केयर एंड प्रिवेंशन क्या है? स्किपिंग का पहला देखो, स्किपिंग करेंगे पहले आपको नी पे प्रेशर आएगा, ओके जॉइंट पे प्रेशर आएगा नीचे, बराबर। ये तो पहले बॉडी वार्म होना चाहिए। बहुत सारे देखो, स्किपिंग में नहीं, कोई भी दूसरा एथलेटिक्स में भी देखो, जो भी एथलीट पहला करेगा, पहला वार्म करेगा, सिर्फ स्किपिंग में होना चाहिए। पब्लिक का सोचते स्किपिंग का सीधा चालू करते हैं, कभी इंजरी नहीं होती। इंजरी आफ्टर 1 मंथ हो जाएगी, या 1 मंथ नॉर्मल करेंगे, कोई भी मशीन रहेगा, उसको ऑयलिंग करना पड़ेगा, करेक्ट उसको थोड़ा वार्म अप करना पड़ेगा। इसलिए आपको बॉडी में कभी भी वार्म करना है, स्टार्टिंग में भी करना है, एंड में भी करना है। क्योंकि आप जब आपको स्किपिंग का 5 मिनट करेंगे, बराबर, नी पे प्रेशर होने वाला है, यू हैव टू आपको वो प्रेशर भी रिलैक्स करना चाहिए। Correct. रिलीज यू हैव टू रिलीज दैट प्रेशर, तो आपको करना ही है। ओके, कोई बेसिकली स्किपिंग में पब्लिक सोचती है, पब्लिक अरे ये तो नॉर्मल जंप है, मैं तो किया, ये कैसा इंजरी होने वाला है। आपको यू हैव टू डू, वार्म भी होना चाहिए, बाद में रिलीज भी होना चाहिए। ओके, अभी स्किपिंग में लेवल्स क्या होती है? यानी नॉर्मल, बिगिनर लेवल है जो नॉर्मल, दे स्टार्ट विद जंप, यस, उसके बाद सिंगल बाउंस, पहले जो भी आएगा पहले सिंगल बाउंस करेंगे। नॉर्मल जो आप देखते हो कि कोई सिंगल बाउंस करेगा, हाँ देन जॉगिंग करेंगे, ओके अल्टरनेट स्टेप, ओके दैट डबल अंडर। एक जंप में रोप 2 बार नीचे से आना चाहिए, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। ओके वो आगे का स्टेप है, हाँ बाद में ट्रिपल अंडर भी आता है। ओके एक जंप में 3 बार रोप नीचे से जाना चाहिए, ओके 4 टाइम अंडर भी आता है। पब्लिक देखो दैट डिफरेंट, एंडलेस है, एंडलेस एंडलेस एंडलेस। ओके, तो ये हो गया, तो ये नॉर्मल स्किपिंग रूटीन में ये आता है। उसके बाद फ्री स्टाइल जो है, फ्री स्टाइल इज वेरी नाइस, हम्म। क्योंकि उसका इवेंट रहता है, आपको करना है 45 सेकंड टू 75 सेकंड के अंदर सब करना। ओके उसमें क्या होता है, हमारा एरिया रहता है 9 बाय 9 मीटर, ओके तो आपको स्किपिंग में क्या वो एरिया पूरा कवर करना है। ओके बाद में साथ में आपको अलग अलग स्किल भी करना है। बहुत सारे बच्चे एक ही जगह पे बैठ के स्किल करेंगे, दैट इज नॉट गुड, क्योंकि आपको एरिया कितना दिया हुआ 9 बाय 9 मीटर, हाँ, यू हैव टू कवर दैट एरिया। नो तो एक ही जगह पे करके कोई नहीं दिया था उसमें। इसके लिए वो एक्रोबैट्स और वो सब इंट्रोड्यूस हो गए क्या? यस यस, अच्छा। कवर दैट एरिया 9 बाय 9 मीटर, वो Okay. पूरा एरिया कवर होना चाहिए। ओके, तो फ्लिप मारो, हाँ, अलग 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 अलग। ओके उसमें क्या एक स्किल आप 2 बार किया तो उसका पॉइंट एक ही मिलेगा। अच्छा अलग अलग स्किल से क्या होता है, आप एक ही स्किल 10 बार मार रहे हैं, यू नॉट गेट द 10 पॉइंट्स, Okay. यू गॉट 1 पॉइंट ओनली, एक स्किल का 1 पॉइंट मिलेगा। ओके, जब डिफरेंट स्किल करेंगे, इसलिए देखो आप अलग अलग करना चाहिए ना। राइट 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 वो राइट, तो मैंने बहुत अच्छा है, एक ही स्किल 10 बार रिपीट किया तो यू गॉट 1 पॉइंट ओनली फॉर दैट स्किल। ओके स्किल को पॉइंट, क्योंकि जो जज क्या करते हैं स्किल देता है, हमारे लेवल 1 का स्किल है, लेवल 2 का स्किल है, लेवल 3 का स्किल है, ऐसा ओके इसलिए। ओके, वाओ, सो इंटरेस्टिंग लग रहा है जिस हिसाब से ये बात कर रहे हैं गाड़ी सर। और अभी हम लोग बात करेंगे आपको स्किपिंग का फ्यूचर
जो है एज अ होल फ्यूचर क्या लगता है? ओलंपिक्स तो चलो ओलंपिक्स में हो गया तो फिर हो गया, फिर तो पहुंच गए हम लोग, और इंडिया तो अच्छा कर ही रहे हैं, तो वी आर ऑल्सो वी कैन हैव सम मेडल्स इन ओलंपिक्स. Lovely, lovely, lovely. So there can be gold medalists in Olympics. So skipping can be one of the option. How will a parent promote या encourage the child? What does a parent see कि ये बच्चा मेरा स्किपिंग अच्छा करेगा या इसको मैं स्किपिंग में डालूं? क्योंकि अभी क्रिकेट सारे पेरेंट्स करते हैं, फुटबॉल सारे पेरेंट्स करते हैं, बैडमिंटन सारे पेरेंट्स करते हैं, रैकेट होती है सारे बच्चों के पास, लेकिन स्किपिंग सबके पास होती है. बच्चों के पास स्किपिंग रोप होता है, बट वो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट के एंगल से कभी नहीं सोचते हैं, या ये स्पोर्ट के एंगल से भी नहीं सोचते, कॉम्पिटिटिव तो दूर की बात है. तो एज अ पेरेंट हाउ कैन दे सी कि ये बच्चे को स्किपिंग में थोड़ा पोटेंशियल मुझे लग रहा है, तो इसको हम कैसे आगे ये करें, या आप वो किनको कनेक्ट करें? इसलिए एक्चुअली हम लोग को पब्लिक अवेयरनेस चाहिए. हम लोग का वेबसाइट भी हम लोग अभी अपडेट करते हैं. क्या हो रहा है कि कौन सा वेबसाइट है आपका? maharoop.org. ओके. इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे अभी ये कोरोना में लगभग हमारे पास 50 से 60 बच्चे हमारे पास स्किपिंग कर रहे हैं ऑनलाइन. ओके. तो बहुत सारे पेरेंट्स जिनके बच्चे पेरेंट्स डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, तो फिटनेस के लिए स्किपिंग कर रहे हैं. कोई अभी घर में सब बैठे हुए बच्चे, घर में कुछ हो नहीं रहा है, तो सर अभी वर्कआउट हम लोग स्किपिंग कर रहे हैं. और अभी वो लोग लगभग अभी कोरोना लगभग 1 साल हो गया, 1 साल से स्किपिंग करे परफेक्ट है. क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है, घर में भी कर रहे बच्चे. इसमें अलग अलग टाइप का वेरिएशन है. आपको बोला मोर देन 900 स्किप अलग अलग तरह से आप कर सकते हो. ओह वाओ, 900. हाँ 900 क्रीज क्रॉस है, नीचे बैठ के खड़ा होके आप इस पे नो लिमिट कुछ भी कर सकते हो. तो हमारे पास अभी काबिल के बच्चे, काबिल के जो डॉक्टर के बच्चे हैं जॉइंट है प्लीज. ओके. माइंड ब्लोइंग आप देख के कर नहीं सकते, ऑनलाइन सीखे हुए सब. अच्छा. हाँ घर पे सीखने की उनका भी आप फिजिकली हम लोग को मिले नहीं है. ओके. लेकिन लड़कियों की बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, वो 4 महीने से कर रहे हैं, बहुत एकदम सुपर. 5-6 साल के नहीं शायद. ओके. और स्किपिंग रोप तो ये इतना छोटा सा है कि ये कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, यू हैव नो रीजन टू स्किप द स्किपिंग रोप बिकॉज इट इज यू जस्ट कैरी इट विद यू. वजन कितना रहेगा? कुछ वजन नहीं है, और कहीं पे भी कर सकते हैं आप. आपको लॉबी मिली, आपको रूम मिला, ट्रैवल कर रहे हो जॉब रिलेटेड, कहीं पे भी ये इजीएस्ट है. ऑल यू नीड इज जस्ट वन स्किपिंग रोप. एंड शूज के बारे में आप क्या बोलोगे? शूज चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब रोप पैर को लगेगा तो भी हर्ट होगा. कैसे आपको शूज पहनना चाहिए. ओके. जब ये तार का रोप है हाँ कट जाएगा पैर अपना, क्योंकि स्पीड रहता है. ओके. इसलिए आपको पैर को शूज हम लोग कंपलसरी शूज का कौन सा भी शूज चाहिए, एक ही शूज. तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि अच्छा सबसे सस्पेंशन वाला नहीं चाहिए, क्योंकि वो शूज अगर राइट नहीं हो तो नी या एंकल पे लोड ना. नहीं अभी क्या नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी हम लोग प्रमोट, क्योंकि देखो अभी क्या हो रहा है, हम लोग बहुत सारे वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्या होता है, टेनिस शूज होता है, टेनिस शूज वाइट वो पहनते हैं. ओके. एंड कॉस्ट अराउंड 3-4,000. ओके. हम लोग बच्चों को बोलते हैं जो आपको पीटी शूज है, वाइट शूज है, पीटी शूज. ओके. कैनवस शूज. कैनवस हां सबसे बेस्ट चलता है वो. हां वही चलता है. ओह लाइट वेट रहता है. ओके. हर्ट का कोई तकलीफ नहीं. ओके. ऊपर का कॉटन रहता है, कुछ भी तकलीफ नहीं होती. ओके. सबको हम लोग वही, हम लोग चैंपियनशिप में वही पहनते हैं बच्चे. अच्छा. ओके. इससे खर्चा कुछ नहीं. कैरो एनी शूज हम लोग तो कैरो एनी शूज बोले, एनी शूज रोप कुछ भी चलेगा, हमारा रोप लेगा भी चलेगा. कोई भी रोप मिलेगा. एग्जैक्टली. खाली रोप चाहिए. करेक्ट. जो रोप आपके पैर के नीचे से जाए, सिर के ऊपर से जाए, बाकी कुछ करना नहीं है. और अगर अभी जैसे ये फ्री स्टाइल में बहुत सारे स्टंट्स होते हैं, एक्रोबैट हो, बहुत सारे फ्लिप होते हैं, बहुत सारे चीज़ें होती हैं, तो बिगिनर लेवल पे अब जैसे जब भी कोई जिम्नास्ट होता है या एक्रोबैट करता है तो उनको नीचे कुशन होती है, तो उनको दे आर helped to push and they land on a cushion surface. But apparently skipping हम लोग hard surface में, we can't do skipping on a cushion surface क्योंकि you can't land. तो फिर वो acrobat वाली चीज वो कैसे कर सकते हैं? Acrobat वाला हम लोग क्या करते हैं, रबर जो मैट रहता है हमारा, कबड्डी मैट है, कबड्डी मैट उसके हम लोग करते हैं. देखो एडवांस ओके. कि नॉर्मल जो आप नहीं करते हो उसमें आपको कोई पैर ऊपर लेना, उसके लिए आपको कुछ ऐसे जंप का जरूरत नहीं. जंप के लिए आप लोग बाद में मैट पे करते हैं, बच्चे जो करते हैं ना. ओके. रबर मैट. ओके. सस्पेंशन रहता है उसमें. लाइक एकदम लाइक सस्पेंशन. कबड्डी मैट. ओके. कबड्डी जो मैट है सस्पेंशन ज्यादा है. हां. बाकी नॉर्मल पे क्या करें, पैर में मोच आ जाएगा. करेक्ट. और अगर ये तो कोई हेड गेयर नहीं, कोई गार्ड वार्ड कुछ नहीं होता. कुछ भी जरूरत नहीं है.
नहीं फॉर द आगे के लेवल पे. नहीं, जो बच्चा करेगा ना वो रोक के यूज टू हो जाता है रोक के साथ ओके बेसिकली उसको आप बेसिक्स आना चाहिए प्रॉपर बेसिकली आके तो उसको आपसे आ जाएगा ओके. स्टेप बाय स्टेप तो आप रेकमेंड नहीं करते हो आगे वाले लेवल पे जाने को रेकमेंड आप नहीं करोगे अंडर प्रोफेशनल गाइडेंस हाँ ओनली. नहीं तो क्या वो इंजरी हो जाएगा करेक्ट. दैट इज इंपॉर्टेंट क्या उसमें टेक्निक है जो फ्लिप फ्लॉप मारते हैं दैट टेक्निक है एक्चुअली हाथ नीचे टच किया रोक हाथ में आपको बराबर जब ऊपर आएंगे ना जोर से पुल कर करेक्ट. दैट टेक्निक वो बच्चों समझ में रहेगा कैसा किया दैट इज टेक्निक कि तो लोग ये सीखने में बच्चों को कितना टाइम लगता है? दैट इज 6 मंथ में आप बहुत अच्छी तरह स्कीपिंग कर सकते हैं वेरी नाइस ओके ओके. बेसिक वो सब तो बेसिक तो नॉर्मली ऐसे ही करते हैं अच्छा से 6 महीने लगेगा 6 महीने आप अच्छे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं आई गेस फ्रेंड्स हमने बहुत कुछ जाना आज स्किपिंग के बारे में एंड आई होप दिस conversation will be of good value for you and your family and let us promote skipping, let us do skipping on all levels. जैसे गाड़े सर ने कहा कि हार्ट के लिए भी स्किपिंग Yes. अच्छा है, जॉइंट्स के लिए भी स्किपिंग अच्छा है, स्ट्रेंथ के लिए भी स्किपिंग अच्छा है, स्किपिंग ज़्यादा खर्चा भी नहीं एक्सपेंसिव भी नहीं है एंड वेरी अफोर्डेबल एंड वेरी कन्वीनियंट यस एंड एंड स्मॉल प्लेस बड़ा प्लेस की जरूरत नहीं है Yes. नॉर्मल किसी का आपके रूम में भी आप कर सकते हैं यस. और एक साथ देखो पैर के नाखून से लेके सिर का बाल भी आपका हिलेगा सब जगह एक्सरसाइज हो जाएगा कोई ऐसा पार्ट नहीं जो बॉडी में हिलेगा नहीं आपका हाँ. बाल को भी एक्सरसाइज हो जाएगा सबको एक्सरसाइज पूरा बॉडी नीचे से लेके ऊपर Okay. So I guess friends, this is it. We had a wonderful conversation and a very informative discussion, and I really hope to have more conversations with you in future. और हम और भी कुछ नॉलेज रहेगा तब तक ओलंपिक्स की ट्रेनिंग के लिए भी हम बात कर सकते हैं Possible. और विल बी बैक विथ यू. So stay in touch. See you. Bye bye.